Okay, good morning, students. So today's live class, today's classes, we is about your P block elements. ठीक है ना? So we are going to start P block elements. ठीक है ना? I hope you are getting a clear voice here, and no echo is here. So let's see what happens. Okay. So what we have discussed about till now is we have discussed P block elements and their properties. ठीक है ना? P block elements and their properties we have discussed, and I have given you general introduction of D block elements. D block elements. ठीक है ना? तो D block elements जो आपके D block elements हैं, जो D block elements हैं, उनके बारे में हम जानते हैं. ठीक है कि D block elements क्या होते हैं. सबसे पहली चीज बेटा D block elements तो हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि ये S ब्लॉक जो बना होता है और जो P ब्लॉक बना होता है उसके बीच में ट्रांजिट करते हैं, मतलब उसके बीच में रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है ना? वो कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट. जो भी कौन से पीरियड से शुरू होते हैं? ये शुरू होते हैं फोर्थ पीरियड से. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ. दैट मीन्स देयर आर 4 पीरियड्स इन डी ब्लॉक. देयर आर 4 पीरियड्स इन डी ब्लॉक. ठीक है ना? और उन चारों के नाम कैसे दिए हुए हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, पहले फोर्थ वाले को बोला गया, फोर्थ पीरियड को बोला गया, फोर्थ पीरियड को बोला गया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. ठीक है ना? दूसरे को बोला गया सेकंड ट्रांजिशन सीरीज. थर्ड को बोला गया थर्ड ट्रांजिशन. फोर्थ, फिफ्थ को बोला गया, सिक्स्थ को बोला गया सेवंथ. फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज. ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये आपको. ठीक है, ये पीरियड्स को कैसे कैसे नाम दिए गए हैं. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ये होती. अब इन सीरीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हमारी कहाँ से शुरू होती है? स्कैंडियम से शुरू होती है, जिसका नंबर होता है 21. ठीक है ना? इसका नंबर होता है 21. ऐसे ही नोट करते हैं ना, एक एलिमेंट और यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर. स्कैंडियम से शुरू होता है. ठीक है, स्कैंडियम से शुरू होता है. और फर्स्ट ग्रुप के लास्ट का आइटम जो होता है वो कौन सा होता है? जिंक. ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक नंबर कितना चेंज होगा आप खुद समझो. जब 21st नंबर जो था स्कैंडियम का था, और जैसे डी ऑर्बिटल्स भरेंगे तो डी ऑर्बिटल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं. तो उस हिसाब से 21 + 10 कितना आ गया आंसर बेटा? 20 + 10. 21 तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया ना, तो आंसर आ गया आपका 30. दैट इज 30 इज द एटॉमिक नंबर फॉर द लास्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, अब इसके बाद इस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 18 एलिमेंट्स होते हैं. तो अगर अब यहाँ पर आप 18 प्लस कर दोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा? आपका नेक्स्ट एलिमेंट होगा, दैट इज 39. इसमें 18 प्लस करेंगे 39 आएगा ना बेटा. 8 और 9 2 और 1 3. तो 39 किसका 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 नंबर होता है? 39 होता है पेंटियम का नंबर. ठीक है ना? माइनस वो माइनस का यहाँ से कहाँ तक होता है बेटे? यहाँ भी ऐसे हुआ, यहाँ पर फिर 10 ऐड कर लोगे, कितना आ गया यहाँ पर? ठीक है ना? यहाँ फिर 10 कर लेंगे, कितना आ गया यहाँ पर? सॉरी 48. 9 ऐड करना है एक्चुअली, 10 ऐड करना है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो ये खुद ही है ना. 39 नंबर पे फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब 38 पे खत्म होगा. 38 के बाद 10 एलिमेंट्स होंगे, तो 10 एलिमेंट्स यहाँ तक है. 48 नंबर किसका होता है बेटा? कैडमियम का होता है. किसका होता है बेटा? कैडमियम का. इसके बाद थर्ड सीरीज में फिर से ये करेंगे हम लोग. 39 के बाद कितने? 18 एलिमेंट्स के बाद आएगा, फिर से 18 प्लस करेंगे, कितना आएगा? 9 8 17, 7 ऊपर गया और ये आ गया 57. तो नंबर इसका क्या आता है? 57. और यहाँ पर क्या होता है? लेंथेनियम होता है. ठीक है ना? लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? एफ ब्लॉक एलिमेंट. क्या बोलते हैं बेटा? एफ ब्लॉक एलिमेंट. तो नेक्स्ट एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है आपका? सॉरी, लैंथेनाइड होता है. हाँ, लैंथेनाइड होता है. इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं. ठीक है ना? क्यों कहते हैं अभी बताता हूँ मैं यहाँ बात आपको. ठीक है ना? तो यहाँ पर 57 से ना शुरू होकर कहाँ से शुरू होता है? ये 57 से शुरू ना होकर कहाँ से शुरू होता है? इसमें बस आप ऐड कर लो. 57 तक वो वाला एलिमेंट है, तो इसमें 14 ऐड करेंगे, आंसर आएगा आपका. ठीक. तो ये नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है इसका वो कौन सा होता है बेटा? 72 होता है. इसका नाम क्या है? मैंने आपको कल बताया था इसका नाम HF. ठीक है ना? HF का नाम मैंने आपको बताया था. क्या नाम है बेटा इसका?
इसका नाम है हैफेनियम, ठीक है ना। जो लैंथेनम होता है 57 वाला, वो हम यूज़ नहीं करते, हम सीधे क्या यूज़ करते हैं इसमें, नेक्स्ट नंबर क्या आता है हैफेनियम, जिसको हम 72, इसका नंबर होता है 72। और ये ग्रुप कौन से में होता है, कौन से ग्रुप में होता है बेटा, ग्रुप 4, ग्रुप 4 में होता है, 3 में नहीं होता। ग्रुप 3 में ये होता है, ठीक है ना। और ये क्या है, एक एब्लॉक एलिमेंट है, उसके बाद सारे एब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाते हैं, इसलिए यहाँ से एक सीरीज पूरी की पूरी वो लोग नीचे उसमें पीरियोडिक टेबल में आपके नीचे लिखी हुई है, जिसको हम एब्लॉक कहते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर आप अबव प्रिंसिपल पे वापस जाओ तो वहां आपको समझ में आएगा कि 4f पहले भरेगा, 4f जब भरेगा, कब भरेगा, जब यहाँ भर जाएगा 5s2, ठीक है ना। 5s2 के बाद, सॉरी 5 नहीं, कौन सा ये 6, सॉरी 6s2 के बाद 4f भरता है। ध्यान से देखेंगे 6s, इसकी एनर्जी कितनी होगी 6 + 0, 4f इसकी एनर्जी कितनी होगी 4 + 3, कितनी होगी 7। तो 6 के बाद जस्ट नेक्स्ट एनर्जी, सबसे छोटी एनर्जी किसकी है, 7 इसी की है। क्योंकि अगर 4f की जगह 5d भी लिखा हो और उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 5 + 2 7 होगी, तो इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है, ठीक है ना। इसकी एनर्जी ज़्यादा क्यों, क्योंकि इस पर n की वैल्यू बड़ी है, ठीक है ना। हम जो ऐसे ही बताते हैं ना, अब जो अबव प्रिंसिपल है वो ऐसे, उसने ऐसे ही डिफाइन किया है ना एनर्जी को, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे हम लोग, उसने ऐसे डिफाइन किया है, तो इसलिए 4f भरेगा। अब जैसे ही यहाँ पर 6s के बाद 4f भरना शुरू हुआ, जैसे ही बनना शुरू हुआ तो वहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए। तो उन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने, क्योंकि वो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसको ब्रेक कर रहे थे, उसकी कंटिन्यूशन को ब्रेक कर रहे थे, इसलिए क्या किया, उनको अलग कर दिया। क्या किया बेटा, उनको अलग कर दिया। तो ये हम ध्यान देंगे कि कहाँ कहाँ पे अलग किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ से इन्होंने अलग कर दिया। अब यहाँ पर HF72 से लेकर मरकरी कहाँ तक 80 मरकरी, यहाँ तक क्या किया आपका, यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के बारे में अगर हम बात करें, फिर से ऐसे ही होता है। जो यहाँ पहला एलिमेंट आता है, कौन सा एलिमेंट आता है बेटा, यहाँ पर एक्टेनियम आता है पहला वाला, जिसका नंबर 89 होना चाहिए। 72 + 18 करोगे तो 89 होना चाहिए। तो 89 नंबर किसका आता है बेटा, एक्टेनियम का आता है, ठीक है ना। ये भी यहाँ नहीं होता, ये कहाँ होता है, ये भी एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो तभी इस पर यहाँ पर ऐसे स्टार लगा देते हैं हम लोग, अगर आप देखोगे तो वहाँ स्टार लगा होगा और स्टार लगा के उन्होंने नीचे बना रखा, ठीक है ना। तो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से शुरू होती है, इसी वजह से, ठीक है ना। 104 से शुरू होती है, ठीक है ना, फोर्थ ट्रांजिशन। तो इसमें 87 में आप ऐड करो कितना, 87 चलो भी इसके नंबर को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर को। बेटा नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये वाला, देखो सबसे पहली बात अभी इसके बीच में क्या है बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को भी हमें कंसीडर करना है। कौन सा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को भी कंसीडर करना है। वैसे तो यहाँ 18 ग्रुप्स थे, वो तो ही गए। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थे ये कितने होंगे बेटा, 14 होंगे, क्योंकि एफ में आप 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो ये 14 बीच में ऐड हो जाएगा, इसलिए ये नेक्स्ट नंबर आ रहा है आपका। जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो एक्टिनियम का क्या आ रहा है, 89 आ रहा है। यहाँ पर कितना नंबर आ रहा है, यहाँ पर 89 आ रहा है, ठीक है। नंबर 89 आ रहा है, जो कि मैंने काटा इसलिए क्योंकि ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो कहाँ से शुरू करी फिर उन्होंने इसको, इन्होंने आर एफ मतलब 4D, दैट इज इसका नंबर कितना है 104, मतलब 4D। कैसा है 104, आप ये ध्यान दो। 89 पे आपका एक्टोनियम था, ठीक है ना। 89 से अगले 14 एलिमेंट्स कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। तो 89, ठीक है ना, प्लस 14 कितना आ गया आपका, तो 103 एलिमेंट यहाँ पे लिखा होगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट 104 कौन सा लिखा हुआ है, रदरफोर्डियम जो है यहाँ पर, ठीक है ना। इसका नाम आपको पता है, क्या लिखोगे आप इसका नाम, अनिल ब्यूटियम, ठीक है। इसका नाम अनिल ब्यूटियम होगा, मैंने आपको लिखवाया था। तो 104 रदरफोर्डियम से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा बेटा, ये जाएगा 112। कहाँ तक जाएगा बेटा, 112, ठीक है ना। और इसका नाम लिखना तो क्या आएगा, बाह्यम, ठीक है, अनन बाह्यम आएगा, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ रहा होगा, हमें आप सबको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है ना। आप सबको समझ में आ रहा होगा ये कि ये नाम कैसे लिखा है, ये नाम कैसे लिखा है, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। तो 104 से इसको UNB लिख दो, सॉरी UUB, ठीक है। इसका सिंबल बना लिया UUB,
ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, 4 ट्रांजिशन सीरीज है। इसके अलावा 2 बीच में एफ ब्लॉक भी आ रहे थे, उनको मैंने अलग करके बता दिया कि कैसे अलग होंगे और कैसे यहाँ हमने प्लस किया। समझ में आया ना कैसे नंबर प्लस होके आ रहा है, ठीक है ना। जो यहाँ नंबर था 89, उसमें क्या है, उसमें आपके नंबर्स प्लस होंगे 18 + 14, ठीक है ना। यहाँ अगर आप 72 में देखोगे तो यहाँ 72 में भी अगला नंबर आपको निकालना है तो यही करना पड़ेगा आपको, पहले 18 एलिमेंट्स जो भी आते थे और फिर उसके बाद 14 एलिमेंट्स भी उसी सीरीज में ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 57 तो ऑलरेडी ऊपर आ गया, ठीक है ना। अगर आप अपना एफ ब्लॉक एलिमेंट खोल के देखेंगे, मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट खोल के देखेंगे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने कहाँ से शुरू किया है, 58 से शुरू किया है। तो 58 से 14 एलिमेंट्स कितने आएंगे, 58 से 14 एलिमेंट्स 8 से 14, यानी कि 13 एलिमेंट्स ऐड करना पड़ेगा। कितना आंसर आएगा, 18, 11, 5 to 7, तो यानी कि 71 तक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। 58, 50 काउंट करो, 58, 59, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ऐसे अगर काउंट करोगे तो 71 तक 14 बनेंगे। क्यों 13 यहाँ क्यों ऐड किया, क्योंकि 58 को भी काउंट करना था, इसलिए 58 को काउंट करना था, यहाँ पर 13 ऐड किया, आंसर आएगा 61, 71। ऐसे ही यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 89 यहाँ पर 90 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा ये, फिर इसमें 14 ऐड होंगे, ठीक है ना। 14 ऐड होंगे तो कहाँ तक आ गया ये, 103, ठीक है। 90 में 13 ऐड करो, फिर से आएगा आपका 90 में 13 ऐड करो, देखो कितना आ गया, 103, क्योंकि मैंने 89 में 14 ऐड करे थे, 89 के बाद से 14 एलिमेंट्स थे और यहाँ पर 57 के बाद से 14 एलिमेंट्स थे, ठीक है ना। तो वहाँ 14 ऐड करके समझ में आ रहा है कैसे आना है। समझ में आई बेटा कि क्या कैसे याद रखना आपको, इसको याद रखना बहुत ईजी है। 21 से शुरू होता है, क्यों, क्योंकि कैल्शियम 21 पे खत्म होता है, जो कि एस ब्लॉक में होता है। उसके बाद पहला डी ब्लॉक का एलिमेंट क्या होता है, स्कैंडियम होता है। तो ऐसे आप ये 4 सीरीज देख सकते हो, उसमें 4 ट्रांजिशन सीरीज हैं, ठीक है ना। 4 ट्रांजिशन सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। अगर हम ग्रुप्स की बात करें, ठीक है ना, कि ग्रुप्स क्या है, कैसे हैं, ग्रुप्स कितने हैं इसमें, तो ग्रुप्स देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। कौन से ग्रुप्स हैं बेटा इसमें, ग्रुप नंबर पहला कौन सा बेटा, 3 है, और लास्ट ग्रुप नंबर कौन सा बेटा, यहाँ पर 12, ठीक है ना। टोटल ग्रुप्स कितने होंगे, 10, पक्का 10 होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी आपकी वो कहाँ से कहाँ तक बनेगी, यहाँ बनेगी n(s)(2), ठीक है ना, n-1, एक्चुअली उल्टा लिखना था, n-1d के बाद आखिरी आउटरमोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो n-1d इंटू ns(2), क्योंकि 2 ये पहले भर जाते हैं, आपको पता है 4s जो होता है वो 3d से पहले भरता है, ठीक है ना। ये तो लिखा होगा, अगर ये 3 हो, n की वैल्यू 4 है तो 4s और यहाँ 3d लिखा हुआ है, तो 3d क्योंकि 4s पहले भरता है इसलिए मैंने s को पहले लिखा था। तो आप अगर ns पहले भी लिख लेते हो तो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन एकदम ठीक है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही लिखी जाती है, ns2 n-1d। तो ये होगी जनरल कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक की, और डी ब्लॉक कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा और ये इसके आगे बढ़ता जाएगा और कहाँ तक जाएगा बेटा, यहाँ पर 10 तक जाएगा, ठीक है ना। एक बात याद रखेंगे, मैंने आपको हाफ ऑर्बिटल की बताई थी बात, कि हाफ ऑर्बिटल पे क्या होता है हमारी, जब ऑर्बिटल मेरा हाफली फील्ड होता है या फुल्ली फील्ड होता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। मान लो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल 1 2 3 4 ठीक है ना, ये डी ऑर्बिटल है मेरा हाफ फील्ड, ठीक है ना, और ये भी हाफ फील्ड है, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होगी। ये जो मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6, यहाँ भी 6 है, ठीक है ना। तो लेकिन ये वाला जो है ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। हमें ये बात पता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमने थ्योरी में पढ़ा था 12th सेकंड चैप्टर की, कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं इसलिए जो आपका जो D4 बनने वाला होगा वो D4 कभी भी नहीं बनेगा, D4 की जगह क्या हो जाएगा, D5 बन जाएगा, और उससे पीछे वाले जो मतलब n-1 D5 बन जाएगा, ठीक है ना। और n क्या बनेगा आपका, जो n के साथ बनेगा वो ns1 बनेगा, क्योंकि यहाँ का एक ऑर्बिटल शिफ्ट होके यहाँ का एक ऑर्बिटल शिफ्ट होके यहाँ चला गया ना, तभी तो ये बना, ऐसा हुआ तो ये बना, तो यानी कि यहाँ पर भी ऐसे होगा, यहाँ 2 था, 2 से यहाँ 1 शिफ्ट हो गया, इधर चला गया, ठीक है ना। ऐसा किसके साथ होता है, आपके पास एलिमेंट है, जो आपका एलिमेंट है जिसके साथ ये होता है, आप वो एलिमेंट याद रखेंगे। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप खोलें तो आप देखेंगे ऐसा किसके साथ होता है, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, आयरन के साथ, तो आयरन के साथ ऐसा जरूर होता है, ठीक है ना। इसलिए आयरन कैसा होता है हमारा, फेरोमैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक नेचर शो करता है, ठीक है ना, इसलिए आयरन हमारा ऐसा नेचर शो
करता है। चलो ठीक है बेटा, इतना आई थिंक इतना आपको सब समझ में आएगा जितना मैंने बताया आपको। तो ये आपके 10 ग्रुप हैं और ये 4 पीरियड्स हैं और इनमें क्या क्या हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपके पास एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक के बारे में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमको, सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए जो हमने देख लिया। कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं बताने वाला हूँ, प्लीज़ उन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैं आपको अभी रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। जो भी मैं बताऊंगा आपको वो मैं रिपीट करूंगा, तो आप देख लेना कि क्या है इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे ज़्यादा ये सारे के सारे, पहली बात ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, ऑल आर मेटल्स। ये क्या है बेटा, ऑल आर मेटल्स, ऑल आर मेटल्स। तो पहला ही आपका पहली प्रॉपर्टी हो गई ऑल आर मेटल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, सारे के सारे मेटल्स है। सेकंड प्रॉपर्टी पे जाएंगे, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सीधी सीधी बात है, मेटल्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर होंगे, तो होंगे बेटा गुड कंडक्टर्स। दूसरी क्या है बेटा, गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो द सेकंड पॉइंट आप लिखोगे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड इज देयर आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर बिटवीन एस एंड पी। मतलब एस की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है बहुत लो होती है, इसकी बहुत हाई होती है, और ये क्या होता है क्योंकि ये बीच में है तो इनकी कैसी होती है, मिडवे होती है। तो द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज बिटवीन एस एंड पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल एटम्स, ठीक है ना। एस ऑर्बिटल एटम और पी ऑर्बिटल एटम्स के बीच के एटम्स के तरह इनकी क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ये तो आपको अंडरस्टूड ही है, दिख ही रहा है। नेक्स्ट इज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग शो होती है। फॉर एग्जांपल आपको पता है आयरन क्या 3 भी शो करता है और 2 भी शो करता है। इसी कॉपर भी 3 भी शो करता है, 2 भी शो करता है। जिंक क्या करता है, जिंक 2 शो करता है, एक 2 शो करता है और एक जिंक 4 शो करता है, ठीक है। देखो ZnCl2 भी आपने देखा होगा सब्सटेंस बनता है, और ZnCl4 भी आपने देखा होगा बनता है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर आपने Fe2O3 भी सुना होगा और FeO भी सुना होगा। ऐसे यहाँ पर CuO भी सुना है, Cu2O3 भी सुना है, ठीक है ना। तो ये आपके सब पॉसिबल होते हैं। या फिर आप देखो CuCl3 आपने सुना होगा ज़्यादा, CuCl2 नहीं सुना होगा, CuCl3 सुना होगा। तो ये भी आपका, ये सब आपके पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना। क्योंकि इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, नंबर ऑफ कंपाउंड बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो आप लिख लो इसमें, इट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है ना। इट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है ना। ये क्या करते हैं बेटा, दे कैन फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। ये कैसे, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि आयनिक, ये मेटल्स कैसे बनाते हैं, आयनिक तो बनाते ही हैं, मेटल्स तो आयनिक कंपाउंड से बनाते हैं, लेकिन इनके पास खासियत क्या होती है, कोवलेंट कंपाउंड बनाने की खासियत होती है। दे कैन फॉर्म बोथ आयनिक एज वेल एज कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है बेटा, देयर कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक। जनरली जो कंपाउंड होते हैं जो इस तरह के बनते हैं, इनके कंपाउंड्स जो बनते हैं, ठीक है ना, ये सेल्फ नहीं, सेल्फ में तो ये बहुत क्या कहते हैं, कोई फेरोमैग्नेटिक होता है, कोई एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नहीं होते हैं। लेकिन जो इनके सब्सटेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने आयरन को उठा लिया है, FeSO4.2H2 आपने बनाने की कोशिश करी, ये क्या है बेटा, एक क्रिस्टल है। इसको क्या, ये किस कलर का होता है बेटा, ये ग्रीन कलर का होता है, ऐसा होता है ग्रीन कलर का। ऐसे ही आपने बनाया CuSO4.5H2, पता नहीं कितना इतना H2 बनता है, 11th 10th में पढ़ा होगा आपने। ये जो बनता है कौन सा कलर का होता है बेटा, ये ग्रीन कलर, ये ब्लू कलर का होता है, इसको कहते हैं ब्लू एटम, ठीक है। ये ब्लू कलर का होता है। तो ये अलग अलग कलर शो करते हैं। तो आप लिख लो इसके लिए कि दे शो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, दे शो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, कलर्ड कंपाउंड्स, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस एंड कलर्ड कंपाउंड्स, ठीक है ना। अब इसके अलावा कुछ जो भी मेटेलिक बॉन्ड होता है जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बीच में बनता है, वो भी यही सारे एलिमेंट्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके पास एक डी ऑर्बिटल होता है, बिकॉज दे हैव डी ऑर्बिटल। आउटरमोस्ट शेल में क्या होता है बेटा, डी ऑर्बिटल होता है, जिसको जो कि खाली होता है, जिसको हम भर सकते हैं। एंड इट हैज अ स्पेस टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास स्पेस बहुत होती है इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए। इसलिए क्या है बेटा, क्योंकि इसके पास स्पेस बहुत होती है ऑर्बिटल फिल करने के लिए, इसलिए ये जो है आपका, ये जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये कैसे बनाते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लो आपने लिख दिया है Fe6, ठीक है ना।
Fe6Cn6, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बेटा, ये है आपका साइनाइड, इसको लिगेंड कहते हैं, जब आप 12th क्लास में पढ़ोगे इसको लिगेंड कहते हैं। और ये क्या आपका आयरन है, ये क्या बना रहा है इसके साथ मिलके कंपाउंड बना रहा है। इसको क्या कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये मेटल के साथ, ये भी मेटल के साथ बनाते हैं, ठीक है ना। इसको मत लिखना, ठीक है ना। वैसे मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बताया कि हाँ, कि ये समझ जाओ कि हाँ कुछ ऐसा कंपाउंड बनते हैं। और ये इसमें 3-4 कंपाउंड आप देख रहे होंगे, 2 कंपाउंड का एक साथ बना हुआ है, उसके साथ बाद फिर आयरन के साथ लगा हुआ है। तो ये कंपाउंड कैसा है बेटा, आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये सीरीज शो करती है, ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, दीज कंपाउंड्स आर वेरी गुड कैटलिस्ट। डी ऑर्बिटल कंपाउंड्स क्या होते हैं, गुड कैटलिस्ट। क्या होते हैं बेटा, गुड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए था। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने, मतलब वो उसको फास्ट कराते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हो रही है, वो 1 घंटे में हो रही है, अगर उस रिएक्शन को मेरे को आधा घंटे में कराना है तो मैं क्या करता हूँ, कैटलिस्ट डालता हूँ। कैटलिस्ट क्या करता है, जो 2 रिएक्शन होनी होती है उसके लिए जो कोलिजन से होते हैं, मतलब मान लो कि 2 आप रिएक्शन करा रहे हो, आप चाहते हो अगर ए और बी रिएक्ट करे और प्रोडक्ट बने पी, ठीक है ना। तो आप ये चाहते हो कि ए और बी फटाफट आपस में जुड़े, ठीक है ना। उसके लिए क्या होगा, ए और बी आपस में टकराने चाहिए, जब भी टकराएंगे इसके मॉलिक्यूल्स तब कैसा होगा। तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, इनकी टकराने की इनको ज़्यादा टकराना शुरू कर देता है, ठीक है ना। इनके लिए जो एनर्जी बैरियर होता है टकराने के लिए, जिनके पास एनर्जी बैरियर होता है, उस एनर्जी बैरियर को कम कर देता है और रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है। तो बस आपको ये सोचना है कि ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर आपने देखा होगा तो कैटलिस्ट लिखे क्रोमियम डाइक्रोमेट का डाइक्रोमेट डाला होता है, कहीं पर डाई कोबाल्ट निकल, ये सब जले होते हैं। ये सब क्या होते हैं बेटा, बहुत बढ़िया कैटलिस्ट होते हैं। इनकी सरफेस बड़ी होती है और ये दूसरे सब्सटेंस को अपनी सरफेस पे चिपकाने के बाद उनकी रिएक्शन कराते हैं। उनकी रिएक्शन कराने के बाद ये साइड हो जाते हैं, मतलब दैट मीन्स कैटलिस्ट जो कभी होता है नेवर यूज्ड अप, ठीक है ना। इट इज नेवर यूज्ड अप। क्यों नहीं होता यूज अप ये आप सोचो कि एक बंदा है जो 2 लोगों को मिला रहा है और उसके बाद खुद चला जा रहा है, तो वो तो अपना वैसा का वैसा ही है, ठीक है ना। तो ये बीच बिचौलिया का काम करता है, ठीक है ना। 2 रिएक्शंस को कराने में इन दोनों को हेल्प करता है। कैटलिस्ट जो होगा वो, या कैटलिस्ट जो होगा वो इन दोनों की हेल्प करेगा, ठीक है ना। या कैटलिस्ट जो होगा वो इन दोनों की हेल्प करेगा कि मिक्स होकर ये बन जाए, ठीक है ना। तो जब ये ऐसे हेल्प करता है, ठीक है ना, तो ये यूजअप नहीं होता उस समय पे। इसने जब इनको जोड़ दिया उसके बाद जब पी बना तो कैटलिस्ट तो अभी भी वहीं पड़ा हुआ, ठीक है ना। तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज वेरी इनफ टू प्रोसेस आउट द लार्ज रिएक्शन। जो बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती है उनको पूरा करने के लिए, जब मतलब ज़्यादा अमाउंट की रिएक्शन पूरा करने के लिए हमें बहुत कम अमाउंट ऑफ आपका क्या चाहिए होता है, बहुत कम अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट चाहिए होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट एंड द फाइनल प्रॉपर्टी इज, जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी आपके लास्ट एलिमेंट्स हैं, जैसे ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल 10 तक फिल होता है, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अगर मैंने डी ऑर्बिटल की यहाँ पर डायग्राम बनाया तो कैसा बनेगा, ऐसा डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। कैसा डी ऑर्बिटल है, ऐसा डी ऑर्बिटल है जैसे मैंने अभी बनाया, ठीक है ना। ऐसा डी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब ना तो इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की जगह है, ना ही इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की जगह है, डी ऑर्बिटल। अब ये जो भी कंपाउंड बनाता है कैसे बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बनाता है। यहाँ तो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बनाएगा, ठीक है ना। एक पार्ट ये। अब दूसरा क्या है, क्योंकि यहाँ ये कौन सा ऑर्बिटल होता है, 4s होता है और ये होता है 3d। इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा, यहाँ पर 4p आ जाता है, ठीक है। 3d के बाद क्या आता है, 4p आता है। तो अगर मैं आउटरमोस्ट शेल की बात करूँ तो 3d के बाद 4s और 4p था। एनर्जी भले ही इसके पीछे थी, मैंने एनर्जी वाइज लिखे हैं, लेकिन अगर मैं शेल वाइज लिखूंगा तो 3d पहले है, 3d इधर है और अगले शेल में 4s और 4p भी है। तो ये 4p शेल जो खाली है, कई बार क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें जाकर रिएक्ट करने पड़ते हैं जब हम कंपाउंड बनाए इन कंपाउंड्स के। इन कंपाउंड को जब कंपाउंड बनना होता है तो ऐसा करता है, और ये काम करना बहुत ही रफ होता है, इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है। तो ये इस टाइप के जो भी इसके एलिमेंट्स होते हैं, या जो भी आपके क्या कहते हैं, जो भी हम कंपाउंड्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत मुश्किल से बनते हैं। जैसे कि मतलब ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि ये नोबल गैस हो, इस ब्लॉक की नोबल गैस सेम हो, ऐसा बिहेव करते हैं, ठीक है ना। और दिख भी रहा है क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है सब कुछ, ठीक है ना, तो बहुत स्टेबल है, ठीक है ना। क्योंकि फुल्ली फिल्ड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। तो जो आपका कौन सा ग्रुप होगा, जो आपका 6 to 8 जो 8th ग्रुप है, आपका याद रखना बेटा, 8th ग्रुप, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, उसकी होती है NS1 N-1 D5, ये होती है।
और जो आपका 11th ग्रुप होता है उसकी भी ऐसी होती है कॉन्फ़िगरेशन NS1 N-1 d टैप, क्योंकि इसको हमें फुल फिल करना होता है। डी ऑर्बिटल जो है वो आपका लेस कम एनर्जी वाला है, कम एनर्जी वाले को अगर आप फुल भरोगे तो आपका ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसा बन जाता है। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है। ये कौन सा ग्रुप है बेटा? 8th ग्रुप है, 8th ग्रुप है और ये 11th ग्रुप है, ठीक है ना। तो करना क्या है, जैसे आपने कल बनाया था पी ब्लॉक एलिमेंट, वैसे आज आपको क्या करना है, डी ब्लॉक एलिमेंट बनाना है। अब आप बोलोगे सर कैसे बनाएंगे? आपकी बुक में दिया हुआ है डी ब्लॉक एलिमेंट। कहाँ दिया हुआ है? आपकी बुक में, जो एनसीईआरटी बुक है उसमें प्रॉपर आपकी बनी हुई है पीरियोडिक टेबल। आपको उसी तरह बनानी है, बस आप कलर नहीं करना है आज, क्योंकि सारे के सारे मेटल्स हैं, ठीक है ना। और हर किसी ग्रुप के ऊपर जैसे मैंने आपने टेबल बनाई है, ऐसे करके टेबल बना रखी है आपने, ठीक है ना। ये टेबल बना रखी है, सिर्फ डी ब्लॉक की बनानी है, यानी कि आपने कहाँ से शुरू करोगे? आप 3rd ग्रुप से शुरू करोगे। आप कहाँ तक ले हुए? 12th ग्रुप तक ले हुए। तो हर ग्रुप में यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। कहाँ से शुरू होगी? NS2 N-1 D1, यहाँ से शुरू होगी। नेक्स्ट आप लिखोगे NS2 N-1 D2, ऐसे करके लिखोगे। समझ में आ गया ना? तो 12 तक ये पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ऊपर, खुद से लिखनी है, ठीक है ना। खुद से इसलिए लिखने का कह रहा हूँ कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहा है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को ये सब चीज़ें याद नहीं है, मैंने समझा हुआ है। जैसे मैंने आपको समझाया कि यहाँ 14 एलिमेंट्स हैं तो ऐसा होगा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ 10 एलिमेंट्स हैं तो ऐसा होगा। ये कैसे कैसे बढ़ेगी ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद आप चारों यहाँ पर पीरियड्स लिखोगे, 4 पीरियड बना लोगे, 1 2 3 और 4 पीरियड बना लोगे। ये चारों पीरियड आपके लिखे होने चाहिए, सबके ऊपर आपकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी होनी चाहिए, ठीक है ना। इतना काम आप करेंगे और आप ऐसे करके एक टेबल बना लेंगे, ठीक है ना। ऐसे करके आप एक टेबल बना लेंगे, ठीक है ना। तो दिस विल कंप्लीट योर डी ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद हम एफ ब्लॉक एलिमेंट पे चलेंगे, ठीक है ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में ऑलरेडी मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप एफ ब्लॉक एलिमेंट में देख लेंगे कि सिर्फ 2 ही पीरियड्स हैं, ठीक है ना। सिर्फ 2 पीरियड्स हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पीरियड को क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड्स, और सेकंड पीरियड को क्या कहते हैं बेटा? एक्टिनॉइड्स कहते हैं। फर्स्ट पीरियड को कहेंगे आप लेंथेनॉइड्स, और ठीक है ना। और दूसरे पीरियड को होगा एक्टिनाइड्स, ठीक है। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका? तो इसमें आप ये याद रखेंगे सबसे पहली बात, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, वो कितने होते हैं टोटल? वो उसके पास 14 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना। 14 एलिमेंट्स होंगे हर एक पीरियड में, ठीक है ना। हर एक पीरियड में क्या होंगे? 14 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या है? ये सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? हम इनके बारे में अगर मैं जानूंगा तो ये पता चलेगा कि ये सारे के सारे रेडियोएक्टिव होते हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक इसमें अवेलेबल होता है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की खासियत ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा क्या रेडियोएक्टिव होते हैं। रेडियोएक्टिव मतलब उनका डिसइंटीग्रेशन बहुत जल्दी होता है, ठीक है ना। तो जितने भी एलिमेंट्स आपके 93 से लेकर 103 तक, मतलब यहाँ पर 93 से स्टार्ट हो जाते हैं और 103 तक आते हैं। 93 पे कौन सा एलिमेंट होता है? अगर आप देखोगे ध्यान से तो 93 पे आपको जो एलिमेंट दिखेगा, 93 पे जो आपको एलिमेंट दिखेगा वो कौन सा है बेटा? 93 पे जो एलिमेंट है आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा यूरेनियम, ठीक है। तो मतलब 93 के बाद वो है 92 पे आपको यूरेनियम दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा यूरेनियम, ठीक है ना। ये एलिमेंट जो था पहला एलिमेंट जो कि रेडियोएक्टिव हमको मिला था, मैडम क्यूरी को मिला था, 92 पे मिला था, ठीक है ना। इसके बाद से जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, आपके जब 93 से स्टार्ट होंगे, ठीक है ना, और कहाँ तक जाएंगे? 103 तक। ये सारे के सारे एलिमेंट्स, इनका नाम क्या दिया गया होता है? इनका नाम कई बार ऐसे सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि इनका नाम क्या होता है, तो इनको कहते हैं, इनको क्या नाम दिया हुआ है? इसको दिया हुआ है नाम ट्रांस यूरेनियम। इनको बोला गया ट्रांस यूरेनियम एटम्स, ठीक है ना। ये ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स हैं, ट्रांस यूरेनियम एटम्स है, जितने भी हैं सारे, ये सारे के सारे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स है। और सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है ना। तो आप एफ ब्लॉक के बारे में जान गए होंगे। तो एफ ब्लॉक में आप लिखेंगे यहाँ पर 14 ग्रुप्स है टोटल, 2 पीरियड्स हैं आपके पास, ठीक है ना। ये 2 पीरियड्स कौन कौन से होंगे? यही वाले, ये 6 पीरियड से निकला हुआ है, 7 पीरियड से निकला हुआ, तो ये 6th होगा, ये 7th होगा, ठीक है ना। इसको अलग लिख रखा है लेकिन है ये 6th और 7th पीरियड में, ठीक है ना। तो आप लिख लेंगे कि ये 6th और 7th पीरियड में, और ऐसे ही जैसे डी ब्लॉक बनाया था ऐसे एफ ब्लॉक भी बनाएंगे टेबल में, और ऊपर सारी की कॉन्फ़िगरेशन
कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी बेटा, अगर 6 है 6 में 4f आता है तो n माइनस 2f 1 से स्टार्ट होती है कॉन्फ़िगरेशन। तो आप ये लिख सकते हो n माइनस 2 1 f से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिख के दिखाऊँ आपको, लेट मी सी टाइम कितना बचा बेटा, टाइम ओवर हो गया है, मैं एक बार लिख देता हूँ बस कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको आप देख लेना, कल हम इसको ऐप ब्लॉक को थोड़ा डीपली डिस्कस कर देंगे, इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करनी है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऊपर क्या रहती है, n माइनस 2 f में बात करना सारे, तो 1 से लेकर कहाँ तक 14 तक भरेंगे। उसके बाद n माइनस 1 क्या होता है, इसके बाद d आता है, ठीक है ना। उसके बाद n ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पर d 10 तक भरे होते हैं और s 2 तक भरे होते हैं। d और सॉरी d भरा नहीं होता, d 0 और 2 भरा होता है, d में भी 0 से 2 बनता है और s कहाँ तक बढ़ता है, s 2 भरा होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है, जहाँ पर n की वैल्यू इधर 6 होगी, इधर n की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, यहाँ पर 7 होगी, ठीक है ना। 6 इनके लिए 7 इनके लिए, मैंने दिखाया ना आपको, n की वैल्यू 6 और 7 होगी, ठीक है ना। तो ये आप बहुत इजीली लिख सकते हो। ये इनकी जो क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ से लेकर लास्ट तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे चलेगी, पहले 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक है ना। ये बढ़ता रहेगा आगे, ठीक है ना। और ये D02 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जहाँ पर हाफ फिल्ड फुल फिल्ड का कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ पर आपको हाफ फिल्ड फुल फिल्ड के हिसाब से इसको बनाना पड़ेगा। तो उस जगह पर बिहेवियर कैसा होता है वो देखना पड़ेगा आपको। तो वो मैं आपको कल की क्लास में प्रॉपर्ली बताऊंगा, कौन कौन से, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर 8th और 11th ग्रुप कैसा होता है, यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, मैं कल की क्लास में आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर द क्लास बेटा। प्लीज राइट योर क्या कहते हैं योर, प्लीज मेक दिस टेबल एज योर असाइनमेंट। जो मैं आपको ये टेबल दी है, ये आपको असाइनमेंट में बनानी है, ये असाइनमेंट मिलेगा। और आपको क्या लिखना है, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज लिखनी है, जो मैं आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्लास में इनोमरेट करेंगे, ठीक है ना। जो भी बोली है मैंने डिस्कस करी आपसे, वो सारी आपको टेक्निकल प्रॉपर्टीज लिखनी है, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।